हेलो दोस्तों, अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। बीपीएससी द्वारा प्रधान शिक्षक बहाली को लेकर आवेदन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, जिसमें अभी आप देख सकते हैं कि प्रधान शिक्षक यानी हेड टीचर जो है उसमें 1.25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे और प्रधानाध्यापक में 6064 पदों के लिए करीब 25,000 शिक्षक बैठेंगे। बीपीएससी की ओर से प्रधान शिक्षक की परीक्षा में 1.25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा 29 जून को होगी। 40,247 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वही प्रधानाध्यापक हाई स्कूल की परीक्षा 28 जून को होगी। इसमें लगभग 25,000 अनुभवी शिक्षक शामिल होंगे। इसके माध्यम से 6064 रिक्तियों को भरा जाएगा। इन दोनों पदों के लिए पहले परीक्षा ली गई थी, हालांकि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले थे। इसके बाद सरकार की ओर से कुछ संशोधन कर पुनः इसकी परीक्षा आयोग को कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। यह दोनों परीक्षाएं काफ़ी दिनों से लंबित है। प्रधान शिक्षक मध्य विद्यालय की परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदकों की संख्या अधिक होने की वजह से 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इधर प्रधानाध्यापक में कम आवेदन की वजह से पटना जिले में ही परीक्षा आयोजित होगी। इसमें 25,000 के लगभग आवेदन प्राप्त हुए हैं। बताते चले कि भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक वास्तुविद की 106 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसकी परीक्षा 18 जुलाई को होगी। देख सकते हैं दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनका काउंसलिंग बहुत जल्द होने वाला है और वो बहुत जल्द राज्यकर्मी बनने वाले हैं और एनपीएस का लाभ उनको उस तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा जिस तारीख से वे स्कूलों में योगदान देंगे। सक्षमता परीक्षा के बाद जल्द जारी होगा काउंसलिंग संबंधी शेड्यूल। आचार संहिता के चलते काउंसलिंग में थोड़ी हो गई थी देरी। देखिए दोस्तों, कल बैठक में विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग के बीच बैठक हुई और वेतन 2 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। 3 विश्वविद्यालय के बैंक खातों पर लगी रोक हटी। विश्वविद्यालय को सेंटर बनाए ऑफ एक्सलेंस। पहले नियम था कि 3 दिन अगर विद्यार्थी विद्यालय में नहीं पहुंचते थे तो उनका नाम काट दिया जाता था, यानी काटने हटाने की प्रक्रिया शुरू होती थी। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि गैरहाजिर रहने वाले बच्चों को अब नाम नहीं कटेंगे। विशेष परिस्थिति में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और अभिभावकों से मिलने के बाद ही नाम को हटाया जाएगा। ऐसे प्रोत्साहित करने के लिए टोला सेवक विकास मित्र और तालीमी मरकज का सहयोग लिया जाएगा। आप देख सकते हो दोस्तों, आज की बहुत ताज़ा अपडेट में 7 महीने के बाद राजभवन शिक्षा विभाग और बीयू में टकराव खत्म हो चुकी है, खाते से रोक हट चुकी है और बहुत जल्द विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी सैलरी खाते में चली जाएगी। अब 3 दिन स्कूल न आने पर नाम नहीं हटेगा। खाली पद भरने से लेकर वेतन पेंशन तक की बात उठाई गई थी। शिक्षक स्कूल के 500 मीटर की परिधि में है तो नहीं कटेगा वेतन। देखिए, पटना से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अगर आप 500 मीटर विद्यालय के अंदर में हैं तो आपका वेतन नहीं कटेगा। पहले होती थी कि अगर 2 मिनट 4 मिनट भी लेट हो जाता था तो निरीक्षण कर्मी उनको अनुपस्थित जना करके और 1 दिन का वेतन काट लिया जाता था। शिक्षक ऐप से प्रतिदिन की उपस्थिति दर्ज होगी। अब ऑनलाइन टैब के माध्यम से वह टैब जो है सिर्फ प्रधानाध्यापक को ही तत्काल मिलेगा और उसके जरिए ही प्रधानाध्यापक, शिक्षक और छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी अपडेट की जाएगी और निरीक्षण कर्मी अब विद्यालय नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए दोस्तों, नियोजित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और आने वाले टीआरई 3 और 4 सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एनपीएस में जो भी जुड़ गए हैं उनकी बेसिक सैलरी की 50% जो है पेंशन सरकार ने प्रस्तावित की है। और जो जीवन साथी होते हैं जिनको नॉमिनी कहा जाता है, अगर किसी कारणवश व्यक्ति की दुर्घटना में किसी प्रकार की कुछ हो जाती है तो उसके जीवन साथी यानी नॉमिनी को 60% पेंशन की राशि दी जाएगी। ऐसा सरकार ने प्रस्तावित किया है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आज की बहुत बड़ी अपडेट में केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन बेनिफिट में सुधार की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक वर्तमान मार्केट बेस्ड रिटर्न सिस्टम को बदलकर अंतिम बेसिक पे की 50% राशि सुनिश्चित पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव है। पेंशनर की मृत्यु पर जीवन साथी को गारंटीड रकम की 60% मासिक पेंशन देने का भी प्रावधान हो सकता है। सरकार ने मार्च 2023 में पेंशन बेनिफिट में सुधार के तरीकों की खोज के लिए समिति गठित की थी। बीते माह समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इसकी अधिकतर सिफारिशें आंध्र प्रदेश के एनपीएस मॉडल जैसी है। आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम अधिनियम 2023 के तहत जहां एन्युटी कम पड़ती है वहां एक टॉपअप सुनिश्चित करता है। अंतिम बेसिक पे कहने का अर्थ है कि अगर जिस दिन हम रिटायर हो रहे हैं उसका अंतिम जो बेसिक होगा, अंतिम जो मूल वेतन होगा उसका 50% मासिक
यानी महीना के रूप में पेंशन के रूप में मिलेगा। सेवा के वर्षों पेंशन कोष में निकासी के आधार पर एडजस्टमेंट किया जाएगा। गारंटीड पेंशन रकम को पूरा करने के लिए पेंशन कोष में कमी को केंद्र के बजट से कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सरकार ने पहले तो पेंशन खत्म कर दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे पेंशन में भी सुधार हो रहा है। अब मूल वेतन का 50% पेंशन मिल रहा है। फिर भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि पुरानी पेंशन योजना भी लागू हो जाए, लेकिन तत्काल NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 50% पेंशन देने को प्रस्ताव सरकार के पास रखा गया है और सरकार इस पर विचार भी कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं आज पल पल की अपडेट में आपको हर एक न्यूज़ देने का प्रयास किए जो बिहार से रिलेटेड है। पटना के नियोजित शिक्षक एवं BPSC Tier 1 एवं 2 शिक्षकों से संबंधित है और छात्रों से संबंधित है। प्रधान शिक्षक से लेकर प्रधानाध्यापक तक की बहाली की पूरे डिटेल बताने का प्रयास किए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग देखें और पल पल की अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहे। थैंक्स दोस्तों।